26 जनवरी 2022 को भारत अपना 73वां रिपब्लिक डे मनाएगा। 26 जनवरी ये महज एक तारीख नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिन है जो हर एक भारतीय को गर्व महसूस कराता है। आज हम खुल के अपनी बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, अच्छे बुरे के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। ये आज़ादी हमें देता है हमारा संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। ये वो चीज़ें हैं जो हर इंडियन सिटीज़न को मालूम होती ही हैं, लेकिन 26 जनवरी को लेकर ऐसी बहुत सी दिलचस्प बातें मौजूद हैं जो शायद ही आपको पता होंगी। कुछ ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स आज हम शेयर करेंगे आपके साथ आज इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज के तौर पे मनाया गया था। यानी इस दिन लोगों ने सोचा था कि देश से अंग्रेज़ों को पूरी तरह निकाल देंगे, और इस दिन को याद रखने के लिए 20 साल बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने की घोषणा करी गई। क्या आप ये बात जानते थे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। भारत के संविधान को तैयार होने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान को लिखने का काम एक मसौदा कमेटी को दिया गया था, जिसकी कमांड डॉक्टर BR अम्बेडकर के पास थी। भारतीय संविधान को लिखने में जितना समय लगा, उसकी वजह से ही आज़ादी के 3 साल बाद यानी 26 जनवरी 1950 को देश ने अपना पहला रिपब्लिक डे मनाया। भारतीय संविधान की 2 कॉपीज़ हैं, एक इंग्लिश में और दूसरी हिंदी में। एक कॉपी हिंदी में इसलिए ताकि हिंदुस्तान का हर एक सिटीजन इसे आसानी से पढ़ सके और समझ सके। वहीं उसकी दूसरी कॉपी इंग्लिश में इसलिए बनाई गई है ताकि हिंदुस्तान से बाहर के लोग भी इसे पढ़ सकें और जागरूक हो सकें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ये दोनों कॉपीज़ हाथों से लिखी गई हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में लिखा जाने वाला सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें 22 आर्टिकल और 12 शेड्यूल्स में बटे 444 आर्टिकल्स हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 308 हाथ से लिखी कॉपीज़ को लेजिस्लेटिव असेंबली ने 24 जनवरी 1950 को साइन किया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की असली कॉपीज़ को पार्लियामेंट हाउस की एक लाइब्रेरी के अंदर हीलियम बॉक्स में संभाल के रखा गया है। अब हीलियम बॉक्स में ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर उन्हें हीलियम बॉक्स में ना रखा जाए तो ऑक्सीजन के साथ पेपर इंक के रिएक्शन होने के चलते कागज़ की सारी लिखावट खराब हो जाएगी और उसे पढ़ना और समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अभी तक हीलियम बॉक्स में संभाल के रखा गया है। 26 जनवरी के दिन ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया के पहले प्रेसिडेंट के तौर पे शपथ ली थी। 3 दिसंबर 1884 को जन्मे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे, जिसके चलते उन्होंने जिंदगी की हर एक कड़वी सच्चाई को नजदीक से देखा था। गांधी जी ने एक बार कहा था, मैं जिस भारतीय प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी की कल्पना करता हूँ, उसका मुखिया कोई किसान ही होगा। कॉन्स्टिट्यूशन डे में परेड के दौरान एक ईसाई भजन अबाइड विद मी बजाया जाता है। ये भजन महात्मा गांधी का पसंदीदा था। परेड राष्ट्रपति भवन से राजपथ के साथ इंडिया गेट और लाल किले तक जाती है। इस परेड की शुरुआत इंडियन प्रेसिडेंट द्वारा तिरंगा फहराने के बाद की जाती है। इसके बाद थल सेना, नौसेना और वायुसेना के कई रेजिमेंट्स उनके बैंड के साथ मार्च करते हैं। अलग अलग स्टेट से उनकी संस्कृतियों को दर्शाने वाली झांकियां प्रदर्शित की जाती हैं। रिपब्लिक डे 3 दिन मनाया जाने वाला नेशनल फेस्टिवल है, जिसका अंत 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिपब्लिक डे को लेकर। अगर आपको आज की वीडियो में दिखाया गया कोई भी फैक्ट पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वी विल बी बैक अगेन विद सम मोर गुड वीडियोस। अंटिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड कीप वॉचिंग हुक हुक्स।